जलागोचरण करने के पहले लीचेस को एक्टिवेट करना होता है। तो इस प्रकार हल्दी के पानी में लीच को डाल देना है। थोड़ा सा कुछ सेकंड जो है लीचेस हल्दी के पानी में घूम जाएंगी तो ये एक्टिवेट हो जाएंगी। कुछ देर घुमाने के बाद इनको जो है हल्दी के पानी से बाहर निकाल लेना है और फिर पेशेंट में यूज़ करना है। आज हम जलागोचरण कर रहे हैं। तो 3 दिन पहले भी हमने इस वाले पैर में दूसरे पैर में जलागा लगाया था। आज इस पैर में लीच लगा रहे हैं। तो यहाँ पेन हो रहा है इनको। ये जो पूरा एरिया है कंप्लीट, यहाँ पे हील से लेके यहाँ तक पंजों तक इनको दर्द हो रहा है। पहले आपको पेन कहाँ तक था? घुटनों तक था ना? तो पहले घुटनों तक पेन था। पेशेंट जब आए थे तो उनकी हिस्ट्री ये है। हमेशा जो है पहले हिस्ट्री कंफर्म करनी चाहिए ताकि अपना डायग्नोसिस क्लियर है। ओके, तो ये 1 और 2 लीच लग गई है। अब अपन 1 लीच यहाँ लगा देते हैं। तो पेन जो है वायु की वजह से होता है, लेकिन शुद्ध वायु भी हो सकता है, कफ से आवृत हो सकता है या रक्त से आवृत हो सकता है। तो यहाँ पर इनके जो सिम्टम थे, एक तो पिंडिकोद्वेष्टन था पर कॉन्स्टिपेशन नहीं था। पिंडिकोद्वेष्टन मोस्टली कॉन्स्टिपेशन से होता है या तो रक्त दुष्टि से होता है। दूसरा, पैरों में जो पेन हो रहा था उसमें हैवीनेस थी साथ में, और क्या बोलेंगे, थ्रॉबिंग पेन टाइप का हो रहा था, और स्वेलिंग भी थी। तो ये सभी जनरली रक्त दुष्टि के कारण होते हैं। और जब पैर को टच किया गया तो पैर बिल्कुल टाइट, जैसे मतलब हार्डनेस थी पैर में, जो है एक तरह से कंजेशन हो गया था ब्लड का। तो यहाँ से अपने डायग्नोस किया कि ये रक्त की वजह से हो रहा होगा। ये थोड़ा सा टाइम ले रही है, तो इस पर चलो लग गई। अदरवाइज़ इस पर अपन थोड़ा सा दूध लगा सकते थे। तो थोड़ा सा लगा देते हैं तो ये जल्दी अटैच हो जाएगी। अगर लीच नहीं लगती तो थोड़ा सा मिल्क या तो छोटा सा पंक्चर लेके जो है ब्लड निकल आता है तो ब्लड पे ये लग जाती है। और कभी कभी लीचेस दिक्कत देती हैं। तो यहाँ से अपना डायग्नोसिस हुआ था कि पेन है और पेन के साथ वहाँ पर स्वेलिंग है, हैवीनेस है, फुलनेस है। हैवीनेस से भी ज़्यादा एक फुलनेस, और टच करने पर जो है बिल्कुल ऐसे स्टिफ था, जैसे पत्थर के ऐसे कड़क हो गया था। तो पहले हमने सिरावेद किया, तो सिरावेद से जो रक्त निकला था वो बुदबुदयुक्त श्याम वर्ण का, मतलब वात दृष्टि वाला रक्त था। तो यहाँ से अपना उपशय से हमने और ज़्यादा ये कंफर्म किया कि हाँ, ये रक्त दृष्टि की वजह से ही हो रहा है। और उसके बाद पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिला। जो इतना हिस्सा था पैर का, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें पेन चला गया और हल्कापन भी आ गया, और धीरे धीरे ये ऊपर से नीचे की तरफ पेशेंट को रिलीफ मिलता जा रहा है। तो इतना जो पैर है ये तो सिरावे से ही अपना क्लियर हो गया था, लेकिन नीचे का जो हिस्सा है उसमें इतना रिलीफ नहीं मिलने की वजह से अपन यहाँ पर ये लीच लगा रहे हैं। लगभग 40 मिनट हो गए और देख सकते हैं साइज़ जो है लीच का काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन अभी भी बहुत हल्के हल्के मूवमेंट्स हो रहे हैं। देख सकते हैं ये वेव इस प्रकार से आके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो अभी भी वेव्स हैं, तो अभी इसको थोड़ा और टाइम लगेगा। ये लीच ने छोड़ दिया है, तो उन पे हमने कॉटन लगाया। जलागोचरण ने ब्लड पूरा ले लिया है। अब अपन इसका वमन करेंगे। जब कंप्लीट हो जाता है तो लीच खुद से ही छोड़ देती है, और कभी कभी मान लीजिए वो लीच फुल हो जाए लेकिन फिर भी ना छोड़े तो अपन हल्दी डाल के उसको छुड़वा सकते हैं। तो हल्दी पूरे बॉडी पे और मुंह पे डालने के बाद आप देख सकते हैं उसने ब्लड खुद से ही निकाल दिया है। ब्लड की विस्कोसिटी ठीक ठाक है, कोई विशेष नहीं है ख़राब। कलर रक्त वर्ण ही है, थोड़ा सा उसमें अरुण वर्ण अपन देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो नेक्स्ट इसने निकाला है वमन में, थोड़ा सा ये ब्लैकिश है, और आप देख सकते हैं इसकी विस्कोसिटी भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो ये जो ब्लैक और विस्कस ब्लड है इसी ने सारा अवरोध किया होगा, और इसकी वजह से वहाँ पर वायु अवरोध होकर पेन पेशेंट को हो रहा होगा अपना।
ये देख सकते हैं विस्कोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, ये फ्लो होने का जो स्पीड है उससे अपन अनुमान लगा सकते हैं। जो ब्लड लीच ने पहले सक किया था तो वो लास्ट में निकलता है, तो जो लास्ट का ब्लड है वो थोड़ा थोड़ा और कंपैरेटिवली विस्कस निकलना स्टार्ट हुआ है। पहले आप देख सकते थे बिल्कुल पतला सा निकला था, उसके बाद जो निकला थोड़ा सा और गाढ़ा था, और अब जो थोड़ा सा ब्लड निकला था 2 बूंद कंपैरेटिवली काफ़ी विस्कस था। अब ये सेटल हो गई है, शायद अब इसका वमन करने का मूड नहीं हो रहा है। थोड़ा सा और हल्दी डाल के देखते हैं मुँह पे, तब तक इसने मुँह अंदर कर लिया। तो ये थोड़ा सा टेक्टफुली करना होता है काम, कि जब उसका मुंह बाहर है तभी उसके मुंह पे हल्दी गिरनी चाहिए। और ये इसने ब्लड निकाला है, देख सकते हैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली काफ़ी विस्कस है ये। और विस्कस ब्लड रहता है तो इस वजह से कई बार वो वुमन ठीक से कर भी नहीं पाती है, क्योंकि वो इतना इजीली बाहर आता नहीं है, तो लीच को भी मेहनत करनी पड़ती है। और इसको धोने के बाद पानी में हम तैरा के देखेंगे कि पानी में अच्छे से तैर रही है या नहीं। उसको थोड़ा सा मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि चपलत्व उसके पूरे बॉडी में, हेड टू टेल पूरा देखना है कंप्लीट। अगर किसी भी हिस्से में अपने को हैवीनेस दिखती है तो फिर दोबारा से उसका वमन करना है। आप देख सकते हैं ध्यान से कि हेड से लेके टेल तक कंप्लीट जो है एक एक बॉडी पार्ट उसका वो लहरा रहा है ना। तो मतलब कहीं पर भी ब्लड फंसा हुआ नहीं है, तो हमारा वमन कंप्लीट हो गया है और अब इसको अपन वापस कंटेनर में रख सकते हैं। दूसरी तरफ पेशेंट का जो लीच का वुंड है उसकी ड्रेसिंग कर देनी है, तो कॉटन से पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। यदि आवश्यकता लगती है तो थोड़ा सा पंचवल्कल का काढ़ा यूज़ कर सकते हैं वॉश क्लीन करने के लिए, या फिर स्पिरिट और कॉटन से इसको क्लीन कर सकते हैं। और क्लीन करके कॉटन लगा के ऊपर से स्टिकिंग लगा देना है। डिपेंड करता है, अगर ब्लीडिंग कोई विशेष नहीं हो रही है वुंड से तो डायरेक्टली भी ड्रेसिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसमें लोध्र या स्फटिक भस्म कुछ लगा के ऊपर से ड्रेसिंग कर सकते हैं। फिर